नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च ऑफ एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं आपके सामने बुध के कारकत्व को लेकर। आइए देखते हैं कि बुध किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, किन किन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे पिछले के एपिसोड में मैं आपको बता चुका हूं कि सूर्य जो है हमारे शरीर में आत्मा का कारक होता है, चंद्रमा हमारे शरीर में मन का कारक होता है और मंगल हमारे शरीर में पराक्रम का कारक होता है। उसी की क्रम में अगर हम देखें तो बुध जो है हमारे शरीर में बुद्धि का कारक होता है। तो हम बुध से जो है बुद्धि का बात समझते हैं कि यह हमारे शरीर में बुद्धि का कारक होता है। यह हमारी वाणी का कारक भी होता है। हम कैसी वाणी बोलते हैं, हमारी वाणी ओजपूर्ण है कि नहीं है। हम मीठी वाणी बोलते हैं, हम नम्र वाणी बोलते हैं, हम कड़ी भाषा का यूज करते हैं। तो जो वाणी है, वाणी का कारक हमारे बुद्धि ही कहे गए हैं। इसी प्रकार शिक्षा, जब हम प्रारंभिक शिक्षा, एक तो प्रारंभिक शिक्षा होती है, एक ग्रेजुएशन शिक्षा होती है। जो हमको ग्रेजुएशन तक की शिक्षा प्राप्त होती है उसको हम बुध से देखते हैं। जो उच्च शिक्षा यानी आपकी जो है मास्टर डिग्री या रिसर्च की डिग्री, पीएचडी डिग्री है, उसको हम बृहस्पति से देखते हैं। तो हम इसमें जो है यह कह सकते हैं जो शिक्षा का कारक है वह जो है बुध को समझा जाता है। आलोचना, हम किसी बात की आलोचना करते हैं। एक सकारात्मक आलोचना होती है, एक नकारात्मक आलोचना होती है। तो जब हमारा बुध अच्छा होता है, जब बुध बली होता है तो हम सकारात्मक आलोचना करते हैं। और जब हमारा बुध निर्बल होता है, पीड़ित होता है, तो हम जो है नकारात्मक आलोचना करते हैं, जो ईर्ष्या के टर्म में आता है। हम इससे एक ईर्ष्या को भी कह सकते हैं कि ईर्ष्या का जो कारक है वह बुध ही है। हमारे अंदर ईर्ष्या का गुण जो उत्पन्न होता है वो बुध की कमजोर अवस्था या कमजोर होने के कारण हमें प्राप्त होता है। भक्ति, तीर्थ यात्रा, आलोचनात्मक हंसी मजाक, इनके कारक बुद्धि ही कहे गए हैं। विषयों में जो गणित है, जब बुध आपका बहुत अच्छा होता है तो आप गणित विषय में पढ़ने में बहुत होशियार होते हैं। आप ज्योतिष का कार्य कर सकते हैं, आप भाषाविद होते हैं, एक साथ एक बार में कई सारी लैंग्वेज आप सीखे रखते हैं, आप कई भाषाओं के ज्ञाता होते हैं, वाणिज्य का कार्य करते हैं, लेखन का कार्य करते हैं। लेखन का कार्य, आप कोई डॉक्यूमेंट राइट कर सकते हैं, लेखन में आप गीत लिख सकते हैं, लेखन में आप स्तंभ राइटर हो सकते हैं। लेखन पे जो लेखक होता है एक्चुअल में वो लेखक भी आप हो सकते हैं, कहानी कविता भी आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है शिल्प कला। हाथ से बनाई हुई वस्तुएं जो है वो हमारी शिल्प कला के अंदर में आती हैं। तो शिल्प कला के कारक बुद्धि है। इसमें क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती है और जो है इसलिए जो है इसको जो है कहा गया है कि बुद्धि के कारकत्व में आता है। ये बुद्ध के कारकत्व में आते हैं। नाचना, क्रीड़ा, जो हम नाचते हैं, जो नृत्य करते हैं, वह बुद्ध के ही कारकत्व में आता है। ठीक है। और इसके बाद जो है क्रीड़ा, खेलकूद, ये हमारे जो है इन्हीं के जो है बुद्ध के ही कारकत्व में आते हैं। बुद्ध ही इनका प्रतिनिधित्व करता है। कंप्यूटर एवं संचार के कार्य, कंप्यूटर एवं संचार के कार्य यानी आईटी के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो कार्य हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है वो हमारे बुद्ध के ही प्रतिनिधित्व में आता है। अब है जो हम आईटी में काम करते हैं सॉफ्टवेयर को, एक तो होता है सॉफ्टवेयर को बनाना। सॉफ्टवेयर को जो बनाते हैं उनको लॉजिक की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, अर्थात वह मंगल के कारकत्व में माना जाता है। लेकिन सॉफ्टवेयर का एनालिसिस करना, चीज़ों का एनालिसिस करना, कोडिंग का एनालिसिस करना, यह हमारा जो है बुध के कारकत्व में आता है। कला के कारक बुध समझे गए हैं। डिजाइनर, चित्रकारी, शोध के कार्य भी बुध को ही प्राप्त है। शोध के कार्य का कारकत्व भी बुध को प्राप्त है। ठीक है। शोध हम बृहस्पति से भी शोध करते हैं, मंगल से भी शोध करते हैं। बिना लॉजिक के, बिना तर्क के शोध नहीं हो सकता है, लेकिन शोध का कार्य हम बुध के कारकत्व के अनुसार भी करते हैं। ठीक है। अब क्या है, ज्ञानेंद्रियों के कारक हमारे जो है बुद्धि समझे गए हैं।
बुद्ध जो है ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन सी होती है? हमारे आँख, कान, नाक और त्वचा और जीभ, हमारे जो है ये ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। इनमें जो रोग लगता है वह बुद्ध से ही देखा जाता है। त्रिदोष, वात, पित्त और कफ, यही 3 रोग हमारे जो है ज्योतिष में बताए गए हैं, प्रारंभिक रोग, और इसके कारक जो होते हैं वो बुद्ध ही समझेंगे। एलर्जी की बीमारी हो, सफ़ेद कोढ़ हो, खुजली हो, यह हमारे बुद्ध ही इसको प्रतिनिधित्व देते हैं। अब नपुंसकता, नपुंसक ग्रह जो है शनि भी है और आपका नपुंसक ग्रह बुद्ध भी है, तो जो मानव के शरीर में नपुंसकता आती है उसके लिए हम जो है बुद्ध को ही देखते हैं। अवसाद, दिमागी विचलन, मन का विचलन, अवसाद, डिप्रेशन, तो हम जो है बुद्ध से भी देखते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग भटक जाता है, दिमाग मंद बुद्धि हो जाए या डिप्रेशन में चला जाए, ठीक है, तो क्योंकि ये बुद्धि के कारक होते हैं, इसलिए अवसाद को हम बुद्धि से, बुद्ध ग्रह से देखते हैं। गले एवं आंत की बीमारी, यह गले के भी कारक हैं और आंत की बीमारी के भी कारक हैं। बुद्ध के द्वारा जनित बीमारी डायग्नोज नहीं कर पाते हैं डॉक्टर। ऐसा कभी कभी परेशानी आती है कि डॉक्टर जो है कभी कभी जो है आप एनालिसिस मतलब करते हैं और डायग्नोज करने की कोशिश करते हैं, टेस्ट में भी नहीं आता, जो ये ऐसे रोग बुद्ध के द्वारा जनित होते हैं, ये हमें ठीक है जान सकते हैं कि बुद्ध के कारण ऐसा हो सकता है, हम ऐसा कर सकते हैं। अब इन बीमारियों का में जो है लगभग इन बीमारियों में इन्होंने बहुत कुछ कवर किया है। डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर किस टाइप का? त्वचा रोग विशेषज्ञ हो सकता है डॉक्टर, गले का, आँख का, कान का जो डॉक्टर होता है ENT डॉक्टर, तो ऐसे डॉक्टर बुद्ध के प्रतिनिधित्व में आते हैं। अब प्रिंट मीडिया का कार्य, संपादक का कार्य, स्तंभ लेखक का काम, पुस्तक, गीत लिखना, गीत गाना नहीं, गीत लिखना, ठीक है, ये बुद्ध के कार्यकर्ता में आता है। एक जगह से सामान खरीद कर दूसरी जगह देना और पैसा ले लेना, ऐसे कार्य बुद्ध वाले ही, जिनका ऊपर बुद्ध का प्रतिनिधित्व है, जिनके ऊपर बुद्ध का प्रभाव ज़्यादा है, ऐसे लोग ऐसा कार्य करते हैं। छपाई का, प्रकाशन वितरण का एवं प्रकाशन प्रबंधन का जो कार्य होता है वह बुद्ध के कार्यकर्ता में आता है। स्टेशनरी का कार्य, ट्रेडिंग का कार्य, ठीक है, जो है बुद्ध के अंतर्गत ही आता है। अब शिक्षा एवं शिक्षण संस्थान के सभी कार्य, प्राइवेट कोचिंग देना, विद्यालय निर्माण करवाना, ये जो होता है ये कार्य बुद्ध के ही कार्यकत्व में कहे गए हैं। संदेशवाहक, ठीक है, तो संदेशवाहक जो भी होते हैं वो हमारे किसमें? बुद्ध के कार्यकत्व में आते हैं। वकील जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कुछ वकील होते हैं जो बहस करते हैं, बहुत अच्छी बहस करते हैं, जो वकील अच्छी बहस करते हैं उन पे शुक्र का प्रभाव अच्छा होता है। कुछ वकील होते हैं जो डॉक्यूमेंट्स राइट बहुत बढ़िया कर लेते हैं, बहुत अच्छी रिट बना लेते हैं, बहुत अच्छे से मुकदमे लिखवा लेते हैं, तो वो बुद्ध के कार्यकत्व में आते हैं, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट्स राइट बहुत अच्छा करते हैं, ऐसे वकील के ऊपर बुद्ध का प्रभाव ज़्यादा होता है। विदेशी दूतावास, एम्बेसडर, और वित्तीय व्यवस्था भी इन्हीं के कार्यकत्व में आता है। हम जो है बुद्ध को और भी कार्यकत्व माने गए हैं, जैसे मान लीजिए मामा, ये बुद्ध के कार्यकत्व में आते हैं। मित्र और बुआ आदि जो होते हैं, ठीक है, ये हमारे की जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो बुद्ध का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। अब ये तो हमारे रहे प्राथमिक, प्राइमरी और मुख्य जो है बुद्ध के कारकत्व। अब द्वितीय पंक्ति के कारकत्व, जैसा मैं अदर ग्रहों के कारकत्वों में इसको बता चुका हूं कि हम काल पुरुष की कुंडली में जिस भाव के स्वामी होते हैं उस भाव के जो कारकत्व होते हैं वह बुद्ध के कारकत्व या वो ग्रह के कारकत्व कहे गए हैं। दशा अंतरदशा में इनका जो है परिणाम दिखता है, इनका फल दिखता है। जैसे बुद्ध जो है जो काल पुरुष की कुंडली में तीसरे और छठे भाव के स्वामी होते हैं, तीसरा भाव बल का होता है, तो हम क्या करते हैं, इससे बुद्धि बल देखते हैं, इससे क्रीड़ा देखते हैं, इससे खेलकूद देखते हैं, ठीक है, तीसरे भाव बुद्ध से, जो यहाँ पे पहले से इनके कार्यकत्वों में हम कंसीडर कर चुके हैं। फिर रोग और ऋण, ठीक है, ये हम किससे देखते हैं, वित्तीय व्यवस्था, ये किससे देखते हैं हम,
ये हम देखते हैं षष्ठम भाव से। तो षष्ठम भाव के जो फल हैं वो बुध के कारकत्व में मिला के कहे गए हैं। इसी ढंग से बुध जो हमारा होता है वह दसम भाव का कारक माना गया। दसम भाव का कारक शनि भी माना गया है, लेकिन दसम भाव का कारक बुध भी मानना चाहिए कि बिना बुद्धि से आप कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, शारीरिक मेहनत करना एक अलग बात है, लेकिन बुद्धि तो शारीरिक मेहनत करने वालों के पास भी होना चाहिए। इसलिए बुध जो है मेन कारक जो है कहे गए हैं। तो हम जो है दसम भाव से क्या देखते हैं, दसम भाव से व्यापार देखते हैं, अपना जो है जीविका देखते हैं, नौकरी देखते हैं। नौकरी तो छठे से देखते हैं, लेकिन व्यापार या आजीविका जो है हम दसम भाव से देखते हैं। तो व्यापार आजीविका, व्यापार के लिए मुख्य ग्रह जो है बृहस्पति से आपका जो बुध है, बुध का मजबूत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कारक के रूप में। दसम भाव मजबूत होना चाहिए, दशमेश मजबूत होना चाहिए, और दसम भाव का जो कारक बुध है वो भी मजबूत होना चाहिए। लग्न मजबूत होना चाहिए, लग्नेश मजबूत होना चाहिए, और कारक सूर्य भी मजबूत होना चाहिए। जब ये दोनों मजबूत होते हैं तो हम वो व्यक्ति व्यापार कर सकता है, हम ऐसा मतलब कि फल कहते हैं। इसी प्रकार से हम जो है देख लिया कि आज जो है हमने बुध के कारकत्व की चर्चा करी। हमको यह लग रहा है कि आपको यह पाठ बहुत अच्छा लग रहा है और आप इससे बहुत आनंद उठा रहे हैं, बहुत ज्ञान की आपकी इसमें वृद्धि हो रही है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बृहस्पति के कारकत्व लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।